टॉप 5 ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस जो आपको साइबर सिक्योरिटी के कई सारे कंप्रोमाइजेशन अटैक्स करने में हेल्प करेंगे, यानी ऐसे डिवाइस जो एज एन एथिकल हैकर आपके पास होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। और इसी के साथ अगर आप साइबर सिक्योरिटी में और डिटेल नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCEH प्रोग्राम सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बाय WS Cube टेक, जहां पर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में बहुत सी डिटेल समझेंगे, इन डिमांडेड स्किल्स को सीखेंगे एंड खुद को नरिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे टॉप 5 हैकिंग डिवाइसेस पे। सबसे पहला USB रबर डकी। अब ये एक पेन ड्राइव जैसा दिखने वाला टूल है जो कि एक्ट पेन ड्राइव की तरह नहीं करता। यानी आपने पेन ड्राइव कनेक्ट करी, आपका डिवाइस क्या करेगा, उसे एज अ हार्डवेयर जो कि स्टोरेज हार्डवेयर होता है उसकी तरह समझता है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वो एज एन उसको एक और इनपुट की तरह समझता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक एन कीबोर्ड और माउस। टेक्निकली ज्यादातर केसेस में कीबोर्ड्स की तरह समझता है, क्योंकि जैसे ही रबर डकी इंसर्ट करा जाता है उसके अंदर जो स्क्रिप्ट्स है वो एग्जीक्यूट होती है। अब अगर कोई नॉर्मल पेन ड्राइव के अंदर स्क्रिप्ट होगी और वो एग्जीक्यूट होगी तो एक फाइल सिस्टम के इस तरह वो स्कैन करेगा एंटीवायरस, उसे रिमूव कर देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि USB रबर डकी एक कीबोर्ड है जो कि वही सारे स्क्रिप्ट्स के कोड्स को टाइप कर रही है। अब टाइपिंग तो कोई भी एंटीवायरस रोकेगा नहीं, यानी USB रबर डकी को आपने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के तो कोई भी वायरस या पेलोड जो उसमें आपने प्रोग्राम करा है वो वहां पर एग्जीक्यूट होगा विदाउट एंटीवायरस प्रिवेंशन, यानी एंटीवायरस उसे नहीं रोकेगा। इसीलिए ये टूल टॉप 5 में आता है। सेकेंड नंबर पे हमारा टूल जो आता है वो है USB किलर। अब USB किलर भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इसका नाम है। आपने अगर किसी भी हार्डवेयर डिवाइस में से कनेक्ट किया, यानी PC या फिर आपका फोन, OTG केबल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपने इसको USB से कनेक्ट करा, ये एक पावरफुल सिग्नल्स भेजेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिससे इतनी सारी वोल्टेज वहां तक जाएगी, मदरबोर्ड के कुछ कंपोनेंट्स ब्लास्ट हो सकते हैं। अब ब्लास्ट में काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट नहीं, एक छोटे से कंपोनेंट्स होते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट में जैसे ब्लास्ट होते हैं, छोटा सा स्पार्क वो होगा और वो लैपटॉप चालू नहीं होगा, कंप्लीटली क्रैश्ड, कंप्लीटली बंद। अब आपको उसके हार्डवेयर को ही चेंज कराना पड़ेगा तो ही ऐसा आप कर पाओगे। तो USB किलर काफी हार्मफुल है। अगर आप देखें तो DIY तरीकों से आप इसे नॉर्मल पेन ड्राइव से भी घर पे बना सकते हैं। आपके पास कुछ बेसिक चीजें जैसे रजिस्टर्स एंड ये सारी चीजें हैं, सोल्डरिंग आयर्स, जिससे आप ये चीज बना सकते हैं। चाहे तो आप ये चीज खुद भी घर पे बना सकते हैं USB किलर, बट हाँ ध्यान रखना टेस्ट खुद के डिवाइस पे मत करना, वो उसको कंप्लीटली डैमेज कर देगा। तो USB किलर जैसा नाम वैसा काम, काफी अमेजिंग हार्डवेयर टूल। थर्ड आता है हमारा रास्पबेरी पाई। अब रास्पबेरी पाई एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि कई सारी चीजें करने के केपेबल है। वो आपके हार्डवेयर इनपुट से कनेक्ट होके पूरा एक मिनिएचर CPU की तरह वर्क कर सकता है, मिनिएचर डेस्कटॉप, यानी उसमें आप OS इंस्टॉल कर सकते हो, कमांड्स डाल सकते हो, उसको हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने रास्पबेरी पाई को अच्छे से प्रोग्राम करा, उसमें सारी चीजें कंपोनेंट यूज करी, तो आप जेब में इतना सा कार्ड रख के घूम सकते हैं। जहां भी आपको कंपोनेंट्स मिले वहां से कनेक्ट करके अपना सिस्टम कहीं भी यूज कर सकते हैं, फुल ऑन किसी भी प्रॉब्लम के बिना। तो बहुत अमेजिंग टूल है, पोर्टेबल है, और ये ज़्यादातर पोर्टेबल एजुकेशन के लिए बनाया था ताकि हर जगह एजुकेशन प्रोवाइड करना लिनक्स की पोर्टेबल हो जाए। अब यहाँ पे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, बट लिनक्स इस पर सबसे बेस्ट वर्क करता है। आप खुद जानते हैं लिनक्स की पोर्टेबिलिटी की वजह से। फोर्थ यहाँ पे आता है आर्डिनो चिप। अब आर्डिनो चिप्स भी कुछ तरह से रास्पबेरी पाइस की तरह ही होते हैं। उसमें आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है, उनके फंक्शंस डिसाइड करने होते हैं, एंड उसके साथ आप जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट कनेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वर्क करा सकते हैं। अब यहाँ पर एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। आप एक आर्डिनो से वाईफाई जैमर बना सकते हैं, वाईफाई क्रैकर बना सकते हैं, एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रूट फोर्सिंग डिवाइस बना सकते हैं, साथ ही साथ एक USB किलर भी बना सकते हैं। यानी उसके साथ जिस तरीके से कंपोनेंट्स आप ज्वाइन करेंगे, उस तरीके से जैसे कोडिंग करेंगे, प्रॉपर जैसा आप चाहते हैं वैसी चीजें वो करेगा। एक पेलोड भी बना सकते हैं। आर्डिनो का यूज करके आप खुद से रबर डकी भी बना सकते हैं। तो इतना कन्वीनियंट ये टूल है। तो ये बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट्स, अगर आप हैकिंग डिवाइसेस के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट रहेगा आपके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। एंड लास्टली जो हमारा फिफ्थ टूल है वो है Proxmox 3। ये एक RF डिवाइस है, RF हैकिंग डिवाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसी हैकिंग डिवाइस। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलने वाली चीजों को कैप्चर कर उन्हें स्निफ करता है, उन्हें प्रोजेक्ट करता है। यानी अगर मेरे पास कोई RF सिग्नल्स हैं तो उन्हें कैप्चर भी करेगा, मॉनिटर भी करेगा, एंड साथ साथ इमिट भी कर सकता है। अब ये इतने लेवल पे हो सकता है, आप इसे समझ सकते हैं। आपने शायद फ्लिपर जीरो का नाम सुना होगा, उसकी वीडियोस देखी होगी, कितनी कुछ कार हैक हो जाती है, क्रेडिट कार्ड हैक हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी उससे, राइट। ये जो आपका फ्लिपर जीरो है ये बस इसके कुछ हिस्से ही कर पाता है। यानी
ये जो हमारा Proxmax 3 है उसका एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ फ्लिपर दे रहा है, तो सोचिए ये पूरा टूल कितना कमाल का होगा। अब ये हर तरह के RF हैकिंग में यूज हो सकता है, कई सारी चीजें आप इसमें कंबाइन करके भी इसे और बेटर बना सकते हैं। हर तरीके के RF सिग्नल जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करते हैं उनको आप इजीली इंटरसेप्ट एंड प्ले कर सकते हैं, और ये काफी अमेजिंग टूल है। हार्डवेयर हैकिंग में इसका काफी ज्यादा नाम है क्योंकि RF हैकिंग बहुत बड़ी चीज कहलाती है। रेडियो फ्रीक्वेंसीज को हैक करना इतना आसान नहीं होता, तो यही चीज है, ये टूल हमें उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और आप चाहें तो इन टॉप 5 में से सिर्फ कुछ टूल्स भी यूज करके चीजें सीखना चालू कर सकते हैं। और इसमें अगर आप अफोर्डेबल चीजें चाहते हैं तो Arduino एंड Raspberry Pi मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ताकि आप अफोर्डेबल टूल्स को परचेज करके चीजें सीख सकें। सो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।